अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और है से होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले विड्रॉल करके दिखाऊंगी। एंड जो लोग इसको बकवास बोल रहे हैं या फ़ेक बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी फ़ेक नहीं है। अकाउंट से आप लोग अर्न करते हैं, वीडियोस से, इमेजेस से, और वो अर्निंग आपके अकाउंट में डायरेक्ट आती है पायोनियर के अकाउंट में, और आप उसे ईज़िली जो है वो विड्रॉल ले सकते हैं जैज़ कैश में या किसी भी बैंक अकाउंट में। अब मैं आपको यहाँ पर एक पोर्टफोलियो भी शेयर कर देती हूँ जो कि टॉप सेलर्स में है, और जो है वो सिंपली कुछ नहीं कर रहा, जस्ट ब्रश टूल से ऐसे ही जो है वो लाइक रफ़ सी जो है वो स्ट्रोक्स बनाकर जो है वो सेल कर रहा है। और इसका जो है यकीन नहीं करेंगे आप लोग, टॉप सेलर्स में नाम आ रहा है। आप लोग इन साइट्स में जाकर इसका चेक कर सकते हो पूरा पोर्टफोलियो। आप लोग भी जो है वो उस पर वर्क करें और ब्रश टूल से सिंपली जो है वो रफ़ सी ड्राइंग बनाकर जो है वो लगाएं, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली सेल आएगी। जब ये भी जो है वो टॉप सेलर्स में है तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी अकाउंट टॉप सेलर्स में आएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि टॉप सेलर्स की अर्निंग जो है वो लाइक $1000 से भी अबव होती है, क्योंकि इनका जो है वो टॉप सेलर्स में नाम आ रहा होता है तो 1000+ डाउनलोड्स होते हैं, किसी के जो है वो 1 लाख+ डाउनलोड्स होते हैं। या आप लोगों को पोर्टफोलियो नज़र आए, बस सिंपली कलरफुल है और जो है वो ब्रश से इसने बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि आज ये किस तरीके से आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में बनाना है, और यही काम आप लोग फ़ोटोशॉप में भी बना सकते हैं विद ब्रश टूल। सिंपली पूरा पोर्टफोलियो आप लोगों ने स्कैन साइट में जाके विज़िट करना है, ताकि आप लोग भी जो है वो इस पे काम करें और जो है वो घर बैठकर डॉलर्स कमाएं। अब तो डॉलर्स का दौर है, तो आप लोग भी जो है वो डॉलर्स इजीली घर बैठ के कमा सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आप लोगों ने जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो आप लोग भी घर बैठकर इजीली जो है वो डॉलर्स अर्न कर सकते हो। अब मैं चल जाती हूँ इलस्ट्रेटर पे, और यहाँ से सिंपली जो है वो एक इमेज मैंने ले ली है जिसका स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर इलस्ट्रेटर पे आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देती हूँ। एंड क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 5000 बाय 3000 पिक्सल्स मैंने सेलेक्ट करना है और उस पर क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप लोग उसकी जो है मैंने इमेज ली थी वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है उसे, और आप लोगों के सामने जो है वो मैंने बड़ा कर दिया है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, एक जो है वो रेक्टेंगल ले लेना है और इस पर जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ग्रेडियंट दे देती हूँ, और इसी इमेज से मैं यहाँ पर ग्रेडियंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने इसकी स्ट्रोक बंद कर देनी है और जो है वो इस रेक्टेंगल पे ग्रेडियंट्स अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो है वो ऑरेंज से कुछ शेड से रैंडम जो है वो ग्रेडियंट्स उठाकर जो है वो उसको ग्रेडियंट्स दे देती हूँ। आप लोगों ने भी इस तरीके से कर लेना है, और 2 से 3-4 ग्रेडियंट्स आप लोगों ने बना लेने हैं, और जो है वो इसी पे जो है वो लाइक आप लोग भी काम करें, आप लोगों को भी डेफिनेटली सेल होगी, और आप लोग भी जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू डॉलर कमा सकते हैं। सिर्फ डबल स्टॉक ही नहीं है, आप लोग शटर स्टॉक पे भी अपना सेम कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। बस शटर स्टॉक पे जो है वो AI कंटेंट आप लोग अपलोड नहीं कर सकते, अप्रूव हो जाता है बट एक रिस्क है, क्योंकि जब भी शटर स्टॉक को पता चला कि आपने AI इमेजेस बनाई हुई है तो वो अप्रूव हुई हुई होंगी, तो इस सब का अकाउंट जो है वो बैन होने के चांसेस है। अप्रूव्ड हो जाती है AI इमेजेस, बट जो है वो रिस्क है। ठीक है, आप लोग ऐसे रिस्क लें ही ना, और जो है वो और अगर लेना चाहते हैं तो एक जो है वो एक अकाउंट बनाएं और उस पर अपना जहन तैयार रखिएगा कि जो है वो अकाउंट बैन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग हैंडमेड वेक्टर्स पे काम करें तो ज़्यादा जो है वो लंबे अरसे तक आप लोग चलेंगे। ऐसे रिस्क वाले काम के लिए एक अलग ही सेपरेट अकाउंट बनाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो अब ये ग्रेडियंट बना दिया है। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, ब्रश टूल लिया है, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और सिंपली जो है वो लाइक ड्राइंग करेंगे। ठीक है, सिंपली जो है वो इस तरह के शेप्स बनाएंगे, और सिंपली जो है वो आप लोगों ने इस तरह की रफ से ड्राइंग करनी है, और बस जो है वो एक वेक्टर पैक बनाकर अपलोड कर देना है। ठीक है, एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक, ड्रीम्स टाइम और बहुत सारी चीज़ें हैं, आई स्टॉक है, सब जगह पे आप लोगों ने अपलोड कर देना है। ठीक, आलमी है। सिंपली आप लोगों ने ये इस तरीके से ग्रेडियंट्स बनाना है और सिंपली ब्रश टूल से आप लोगों ने बना देना है। ठीक है, मैं एक एक ग्रेडियंट आप लोगों को बनाकर बता रही हूँ। आप लोगों ने सिंपल जो है वो डिफरेंट से ग्रेडियंट्स बना लेने हैं, और उस ग्रेडियंट के थ्रू आप लोगों ने भी ऐसे कलरफुल वेक्टर पैक बना के उसे अपलोड कर देना है। ठीक है,
अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूँगी, ठीक है। बट इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपली बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस तरह के शेप्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, डूडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, हाई डिमांडिंग है। अब जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बनाकर बता देती हूँ। इस तरीके के जो पोस्टर्स होते हैं वो भी आप लोगों को बनाकर बता देती हूँ, ठीक है। सिंपली इसमें भी कुछ नहीं है, एक वाइट बैकग्राउंड पे इस तरीके के जो है वो लाइक ब्रश टूल से बनाया हुआ है और सिंपली जो है वो टेक्स्ट दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग भी इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम वही काम करूँगी, इलस्ट्रेटर में आ जाऊँगी और फिर जो है वो इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर देती हूँ। पोस्टर की साइज़ कुछ और होती है बट मैं यहाँ से फिल वर्क जो है वो 4000 बाय 4000 जो है वो ले लेती हूँ। एंड उसके बाद कुछ नहीं करूँगी, स्ट्रोक का कलर पहले तो मैं ब्लैक कर दूँगी और स्ट्रोक बंद कर दूँगी, ठीक है। अब जो है वो रेक्टेंगल लेना है और 4000 बाय 4000 पिक्सल्स पे डायरेक्ट जो है वो मैंने इसको साइज़ दे दी थी, अलाइन कर लिया था और यहाँ पर मेरे पास एक ग्रेडियंट बना हुआ ही था तो मैं उसी को ले जाकर वहाँ पर जो है वो लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। लैपटॉप हैंग हो रहा था, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने जाकर नीचे से जो है वो एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, सॉरी स्क्वायर को, और जो है वो नीचे से आप लोगों ने इनसाइड ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक कर देना है ताकि ये एक बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। अब आप लोग इस बाउंड्री से बाहर कुछ भी जो है वो लाइक बनाएंगे ब्रश टूल से तो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, वो इस ही स्क्वायर के अंदर ही जो है वो ड्रॉ होगा, ठीक है। जितने भी आप लोग कोशिश कर लेंगे तो वो बाहर नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसी सेटिंग कर दी है, ठीक। सो अब कुछ नहीं किया मैंने, जो वो ग्रेडियंट था उसी को ब्रश टूल लिया है और ब्रश टूल का साइज़ इंक्रीज़ किया है और इसके अंदर जो है वो मैं अब ड्रॉ करूँगी सिंपली। और अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं है क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर जाएगा ही नहीं। सिंपली अब आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो ब्रश टूल को रफली जो है वो इस तरीके से बनाना है ब्रश टूल लेकर। वैसे तो ये भी ठीक है बट मैं जो है वो एक दफ़ा और आप लोगों के लिए जो है वो ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z से मैंने इसको डिलीट कर दिया और दोबारा अगेन मैं जो है वो फ्रीली जो है वो बना रही हूँ। अब जब ये बन जाएगा इस तरीके से आप लोगों ने इसको बना लेना है। कुछ भी आप लोग डिफरेंट तरीके के शेप से, नहीं समझ आ रहा पिंटरेस्ट पे चल जाए, आप लोगों को समझ आ जाएगा, वहाँ से जो है वो आइडियाज़ ले लें। ड्रिबल है, बिहाइंड्स है, डिफरेंट जगह से आप लोग जो है वो आइडियाज़ लेके जो है वो 3-4 चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर दें और उन 3-4 चीज़ों में से कुछ जो है वो आपको समझ आ रहा है, आप लोगों ने वो उठाकर आप लोगों ने एक अपनी डिज़ाइन बना देनी है सिंपली, ठीक। अब इसके बाद ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो उसकी बाउंड्री हटानी है नीचे से, ठीक है। बाउंड्री हटाने के बाद टेक्स्ट टूल लेंगे और टेक्स्ट टूल से यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख देंगे जो आप लोगों ने लिखना है। कोई भी लाइन्स निकाल लीजिएगा गूगल से या ChatGPT से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉरेम इप्सम, इसको बड़ा कर देंगे और इसका कलर कर देंगे वाइट, ठीक है। वाइट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो इसको फ़ॉन्ट से देना है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहे तो आप लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक। कुछ भी फ़ॉन्ट्स आप लोगों को जो समझ आ रहा है आप लोगों ने वो कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास जो है वो प्यारे प्यारे से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग न्यू फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको रेगुलर कर दें, बोल्ड कर दें, सेमी बोल्ड कर दें, जो भी आपने कलर फैमिलीज़ की आपको पसंद आ रही है, बोल्ड, इटैलिक, व्हाटएवर, सो वो आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर देनी है और उसके बाद एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। ओके, अब एक्सपेंड कर दिया है, अब ना ही कोई कॉपीराइट का इशू आएगा ना कुछ भी। और फिर सेम जो है वो बस इसी को कॉपी करके नीचे मैं जो है वो ऑयल के साथ इसकी कॉपी निकाल देती हूँ और मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। अगर एक्सपेंड ना करती तो उससे पहले जो है वो मैंने इसका जो है वो इसको नॉर्मल कर देना था, लाइक बोल्ड था तो इसको नॉर्मल कर देना था क्योंकि ऊपर हेडिंग बोल्ड होती है और नीचे जो है वो लाइट टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। बस अब सेव करें EPS फाइल और जो है वो इसको अपलोड कर दें एडोब स्टॉक पे, शटरस्टॉक पे, ठीक है। अब ये आपकी जो फाइल थी वो रेडी है। अब यहाँ पर ये देख सकते हो किसने कितनी जो है वो ऐसे लाइक डूडल्स बनाए हुए हैं और उस पर टेक्स्ट दिया हुआ है, ब्लैक पे किया हुआ है, वाइट पे किया हुआ है एंड डिफरेंट कलरफुल इसने जो है वो बनाया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे इसने पोस्टर्स बनाकर लगाए हैं, लैंडस्केप में भी लगाए हैं इसने, पोस्टर्स में भी बनाकर लगाए हुए हैं और जो है वो सिंपली टेक्स्ट दिया हुआ है और इस तरीके के डूडल्स ब्रश टूल से बने हुए हैं। तो ये काम तो आप लोग भी इजीली कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
and don't forget to press the bell icon. Bye bye. Allah Hafiz. Thank you.